में दिए गए निर्णयों को हम सभी लोग आज अमली जामा पहनाने की ओर अग्रसर है, क्योंकि इस बीच हम सभी ने जिन्हें जिम्मेवारियाँ मिली थी वे सभी लोग मिलकर के हम जिस संगठन का नाम 29 जून को रखा गया था, शेरो आदिवासी भयारी पंचायत, इस संगठन का हम लोग जैसे नियमावली, स्वीकृति पत्र और हमारा उद्देश्य क्या है और जो पदाधिकारी हमें चुने जाएंगे उनका क्या क्रियाकलाप होगा, क्या उनकी जिम्मेवारी होगी, इन सभी लोग हम लोग तय कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपके पास एक छोटा सा भी मार्ग नहीं है तब तक आप रोड बना नहीं सकते। तो तय करना पड़ेगा, कम किसी से चलना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग एक नियम बनाने का प्रयास किए और नियम बना करके उसे सबसे पहले हम लोग आपस में 2 बैठक की। एक बैठक में हम लोग 5-7 लोग बैठे जो उसको सहमति देता है। उसके बाद ऑनलाइन मीटिंग करके कम से कम 20 से 25 लोग हम लोग उसमें सहमति दिए और जो गड़बड़ था उसकी सुधार की। फिर हम लोगों ने उसे सार्वजनिक किया, पूरे ग्रुप में डाला उसको। क्या बीच में आप लोगों का जैसे विचार आ जाए, सभी लोगों का विचार, क्योंकि कुछ लोगों का हम विचार लिए थे, सार्वजनिक किए तो सबका विचार आना चाहिए। तो जब ग्रुप के माध्यम से हमने उसको विचार मांगा, बहुत से लोगों का विचार आया और लगभग बहुत से लोगों पर सहमति जताया। तो सारे विचारों को लेकर के हम लोग एक जगह पर आज एकत्रित हुए हैं और जो भी नियमावली बनी है, विधि पत्र बनी है, अब उसके अनुसार खुद को इस संगठन के माध्यम से लेकर के चलने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हम पर जो पूरे पलामू प्रमंडल की जनता जो विश्वास किया है 29 जून को, उस पर हम खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो अभी जो समिति बनेगी वह समिति एक तरह से कहिए कि कुछ दिनों के लिए बन गई। इसको परमानेंट नहीं दिया जा सकता इसको दर्जा, इसलिए कि हम पहले क्रियाकलाप को भी देखेंगे। जो सक्रिय होंगे उन्हीं को हम परमानेंट कर पाएंगे और सब मिल करके हम लोग उस पर एक बार बैठेंगे, फिर तय करेंगे कि इनकी क्या अभी तक भूमिका रही है, कौन से अपनी जिम्मेवारी को निभाने में सक्षम रहे हैं। उन्हीं लोगों को खुद पूरा देते हुए 4 महीना 6 महीना के बाद हम लोग को फिर एक बार उस पर हम लोग अंतिम मुहर लगाएंगे। अभी हम लोग इस क्षेत्र में हमको अधिकार मिल सकता है, हम लोग पढ़ लिए गए तो समझदार हो गए तो काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग भयारी पंचायत लगाए कि चेरू का भयारी उतरता है बैठा नहीं। तो इसको तब कोई और चीज समझेगा कि ये जो पंचायत है, पंचायत 5 गाँव होता है, ऐसा बात नहीं है। ये पंचायत 1000 गाँव मिला के भी पंचायत बन सकता है, समझ रहे ना। पंचायत ये शब्द है सिर्फ सिंबल शब्द है, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग रखा चेरू आदिवासी भयारी पंचायत। हम महासंघ नहीं रखते, महासंघ रखने से हमको चुनाव लड़ने वाला आ रहा था, महासंघ आने से हमको राजनीति वाला आ रहा था, तो पार्टी वाला आ रहा था। अब हम लोग वो वाला नहीं ना समझाएंगे, हमको तो अपना दोस्त समझाना है। आदिवासी व्यवस्था में हमारा यही व्यवस्था है कि हम लोग बैठेंगे, लड़ेंगे झड़ेंगे, लेकिन सब ठीक रहेंगे, ऐसा वाला मामला है। सिस्टम को जागृत करना पड़ेगा, इसीलिए नाम को इसका जोड़ा गया है। तो शॉर्ट में है थोड़ा सा आगे इसमें जो है भयारी में तो होगा जैसे क्या ना सर, क्या कोई हम लोग एक बैठक करते थे, सामूहिक बैठक। भयारी में तो वही हुआ एक साथ ये करना है। हमारी भाषा क्या, चेरू को भाषा पता नहीं चला है ना, तो उसके बारे में पता लगाना है कि चेरू कौन सी भाषा बोलता है। अभी तक लोगों को पता है कि चेरू मुंडा भाषा बोलता है, यही हमको अभी तक क्लियर पता है। ठीक है, उसके बारे में सोचना हमारा काम। आगे तीसरा है जड़ी बूटियों पारंपरिक ज्ञान। इसमें है कि पारंपरिक उपचार पद्धतियों और लोक चिकित्सकों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण। हमारे गांव में चक्कर खाना से जल बन हुआ है ना, तो वो उस तरह का चीज़ें को हमको सम्मिलित करना है। भाई ये खाने भी होगा, ये मैंने भी खाना भी होगा, तो उसका भी दस्तावेजीकरण के बुकलेट तैयार करना है ना, ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए पता चलेगा। खुद मेरे गाँव की केना चिन्ह भूला जाएगा, केना नहीं चिन्हेगा, केना लाख होता है हम लोग ये ना रजिया खा देते। हाँ, आगे अगला है शिक्षा और संवैधानिक
जागरूकता। इसमें है संविधान, ST/SC एक्ट, SC/ST समझ रहे ना, FRA फॉरेस्ट एक्ट मतलब वन अधिकार कानून, CNT और SPT एक्ट, पंचायत अधिकार एवं अन्य कानूनों आदि की जानकारी देना हमारा उद्देश्य है। अगला है रोजगार, पलायन और कौशल के संबंधित हमारा क्या उद्देश्य है। तो रोजगार का मार्गदर्शन, स्किल ट्रेनिंग और पलायन रोकने के लिए स्थानीय आजीविका का विकल्प ढूंढना है। ठीक है, इसमें कुछ बोला नहीं है। फिर आइए भूमि अधिकार और कानूनी संघर्ष, CNT एक्ट, SPT एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट जैसे कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना, भूमि विवादों में कानूनी सहायता, पंचायत स्तर पर संघर्ष कमेटी बनाना तथा ग्राम सभा की सहमति जैसे संवैधानिक हक के लिए संघर्ष करना है। यह हमारा उद्देश्य है। अगला उद्देश्य है शोध, दस्तावेजीकरण और अध्ययन का केंद्र बनाना। शेरों का इतिहास, वंश, विद्रोहों और योगदानों का लेखन और शोध कार्य। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, सुनने में आता है कि हमारे जो भूपेंद्र सिंह चेरो थे वो बिरसा मुंडा से कम नहीं लड़े हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह के बारे में पता है भूपेंद्र सिंह कहाँ के थे, किसी को नहीं पता है। तो हमारा इतिहास लिखने का तो कुछ कहीं नहीं है। अनपढ़ लेखक सुन रहे हैं हम लोग और हजर प्रश्न लिखता है, तो वो हमारे बारे में क्यों लिखेगा। इसलिए हमारा काम क्या है, सबसे बड़ी इतिहास, वंश, विद्रोह, योगदान का लेखन। जैसे फल्ला गाँव में जैसे कोई बहुत सारे बड़े बड़े गाँव में, कोई गाँव में जैसे बड़े लोग बहुत काम कर चुके हैं, उनका कुछ कहीं नाम नहीं पता चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग भी लेखन और कार्य करेंगे। अगला है संगठनात्मक ढांचा और लोकतांत्रिक भागीदारी। पंचायत, जिला, प्रखंड, राज्य स्तरीय युवाओं, महिलाओं और आनुषांगिक लोकतांत्रिक समिति का निर्माण करना, छोटे छोटे समिति का निर्माण करना। और अगला है आदिवासी रीति रिवाज अनुसार विवाह परंपरा। थोड़ा ध्यान समझिएगा, मतलब क्लियर समझिएगा, नहीं आपका मतलब फंसेगा। इसका क्या है कि आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार विवाह परंपरा का बढ़ावा देना। इसमें क्या है कि परंपरागत रीति रिवाज, बिना दहेज के विवाह, पंचायत मान्यता और सांस्कृतिक विवाह को संरक्षित करना है ना। समझ नहीं क्या क्या बड़ी बात है। इसके बारे में अगर चर्चा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, रामराय सर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। सांस्कृतिक रीति रिवाज और विवाह परंपरा को कुछ थोड़ा बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं थोड़ा आवाज ये हमारा हो गया था, थोड़ा सा हमारा एक स्लोगन है, ये लोग जाना है। जो भी दायित्व जो भी आपको मिलेगा जिम्मेदारी, उसको सूद नहीं जाना है। अगर सूद जाइएगा, अगर हम लोग 29 तारीख के बाद सूद जाते हैं या उसके पहले भी अगर सो गए होते हैं तो 29 तारीख को उतना भीड़ लगता बगल वाला जमीन दिखा देंगे तो 2 घंटे में उसको लगता है कितना कर रखा हूँ, तो विधायक जी का बीच में चला गया और वो 24 घंटे के अंदर वापस हो गया। तो कैसे हो गया? ये टीम काम किया, उसको बताया गया, डीसी को बताया गया, डीसी है ना मालिक जी जिला का जमीन का। तो ये सब चीजें हम लोग कितने जगह जाएंगे, हर जगह तो नहीं जा सकता है। तो उसके लायक बनने के लिए तो अब हम लोग कहाँ से सीख के आए? कहीं हम लोग को सिखाया, ये संगठन ना सिखाया कहीं बोलने के लिए। तो आप लोग कितने लोग दिल से बोलेगा कि हम हैं। अब अभी बता रहे हैं, हमको लगता है लोरिया का जमीन है, वहाँ भी मामला चल रहा है। अगर वहाँ हमारे लोग नहीं होते या अभी इस तरीके का संगठन नहीं रहेगा तो बच जाएगा जमीन, दुनिया भर का जमीन बच जाता, बचता। तो ये जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? तो ये संगठन को आप लोग एकदम इजी मत लीजिएगा, इसको मतलब मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि मजाक में बहुत सारे संगठन बने हैं, लेकिन वो मजाक वो हास्य पे है कि आखिर क्या है इसका मतलब इस संगठन का। तो हम लोग हास्य पे बनना चाहते हैं क्या? संगठन बना के इतने लोग भीड़ जुटा के इतना खर्चा करके इतना आप लोग अपना समय बर्बाद करके आज अभी सब लोग मकई बुन रहे होते ही नहीं, अगर समय खाली हो जाता। लेकिन यहाँ क्यों आए? इसलिए आए कि हम अपने आने वाले बच्चे का भविष्य बचा सकें। और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इस संगठन ने बहुत कुछ किया भी है और आगे भी अगर आप सब सहयोग करिएगा तो हम लोग इतिहास बना देंगे याद रखिएगा। और उस इतिहास में आप सबका भी नाम रहेगा, ये हम लोग गवाह करते हैं, क्योंकि उसका गवाह, ठीक है। तो इसको एकदम सीरियस लीजिएगा। आज के बाद जो भी जिम्मेवारी मिलेगा आप उसको हर दिन निभाने का कोशिश करिएगा। इसीलिए आप लोग बुलाए कि आप सब जिम्मेवार पर्सन हैं और ये 4 जिम्मेवारी लेके आगे नहीं बढ़ेगा।
आदिवासी जैसे जनगणना के समय में ऑप्शन है सरना व आदिवासी, ये बताइए कि सरना में टिक मारेंगे तो मतलब क्या बेनिफिट है? जैसा कि हम लोग का जाति तो धर्म तो हिंदू ही है, सबका हिंदू है, किसी का सरना नहीं है हम लोग का। अभी जो गाँव है उसका भी सरना नहीं है। नहीं तो आप जैसे जनगणना बोले ना कि एक आदिवासी आएगा या तो सरना है, उसमें आएगा तो या तो सरना आएगा आदिवासी आएगा, तो हमको आदिवासी आएगा बिल्कुल आएगा। ये चीज बताइए सर, उसमें भी हम कंफ्यूजन में है, आदिवासी धर्म पर कैसे आएगा? जैसे यहाँ पर धर्म हिंदू ईसाई सब, आदिवासी मेरा तो धर्म अभी कोई नहीं मिला। अभी तो सरना भी नहीं है, ये 27 की बात कर रहे हैं ना, 27 में वो आज मिल रहा है। आपको 1871 में जब हुआ था ना, उस समय भी हमारा ऑर्गेनिक हुआ था, है ना। वहाँ पर एनिमी था, एनिमी था, है ना, नॉर्मल था, ट्राइबल था, ऐसा करके नाम था, है ना। तो हम बोले वे लोग आप जब बता करें हिंदू का अलग हिंदू होता था, ध्यान रखिए। आपको दे देंगे जनगणना वाला मेरे खाली पत्र सब है। उस समय हिंदू का अलग होता था, क्रिश्चियन का अलग होता था, मुस्लिम का अलग होता था, अब आदिवासी का अलग होता था गिनती। मेरे पास है सब, आपको देंगे। ठीक है, जब सर लोग बोल रहे हैं ना, सीन के बाद में चलो लगाना बहुत कंपल्सरी है, लगाना ही चाहिए। और दूसरी बात जो है हिंदू धर्म से जो है, हिंदू धर्म को जो है एक बहुत बड़ा संगठन डाल के जो है, अगर आप उसी में रहिएगा तो कहीं ना कहीं जो है इस सस्टेन का जो है ना, विदाउट का जो है ना, किसी न किसी दिन जो है आदिवासी निकाल के ये सब खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है हमको इसको बचाने के लिए जो है कि हम आदिवासी हैं, और इस आदिवासी को बचाने के लिए जो है हमको एकत्रित होना होगा। जैसे सर बताया कि जिस तरह का बन रहा है, बहुत सारे जो है कि हमारे शेरू जाति में संगठन बन गया है, लेकिन संगठन बनने के बावजूद जो है जो ठोस वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी जो है जमीन विवाद जो है कि काफी बड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो गैस सीएनजी में आज आकर जो है वो सारा शेरों का जमीन जो है वो चला जा रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा कि हमें जो एकत्रित होना होगा, और एकत्रित होकर ही जो है तब हम अपनी आदिवासियों को बचा सकते हैं। हाँ, आपको व्हाट्सएप में डाल दे रहे हैं, जो हम लोग को डालिए ना, सबके डाले हैं। चलिए सभी को जो हमारा आज के डेट में अवधेश जी की मीटिंग चल रहा है धरवा में, अजय जी की मीटिंग चल रहा है, अंडरिया विधायक की हैं, विधायक प्रत्याशी के हैं, मनीषा विधानसभा प्रत्याशी के वहाँ, ठीक है। तो ये हमको हम लोग आप लोग संतुष्ट कराएंगे कि आखिर एक सेकंड आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोग चेरों में काहे से हो रहा है, हम लोग चेरों एकलिस्ट मैंने एक होने के लिए हम लोग कर रहे हैं। एक 10 होने लेके चल रहा है, एक 10 होने लेके चल रहा है, तो एक मतलब हम लोग बुर्बक है, हमें लोग बुर्बक है, आप लोग तो होशियार है, जानते हैं कि होशियार है, आपका मनीषा भी होशियार है, बीच में जनता बुर्बक है। तो ऐसे बल लगा के रखिएगा तो हम लोग ज़्यादा सुई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक क्या बता देना चाहते हैं कि आज हम 10 साल से हैं नदी पंचायत समिति प्रतिनिधि, हम प्रतिनिधि हैं तो पलामू जिला जमीन से बचा के रखे हैं, और वहाँ हम नहीं रहे तो आप बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। जब जब घर बनता है तब तो हम लिख के आप लोग देते हैं लेटर पैड में, जब में रुक जाता है, रुक जाता है, नहीं बनता है। अब मान लिया जाएगा हम नहीं रहे तो आप अब जमीन का भी कैटेगरी बता रहे हैं, तो किसी का रईती जमीन नहीं है, मेरे पास सारी चीज डिटेल निकाला हुआ है, वो जीएम लाइन जमीन है, सरकार की जमीन। भैया यही हमारा जवाब चाहिए आप लोग। एक ही गिलास में हुए हम सबको तोड़ दिए हैं, उनको कहा संतुष्टि मिला नहीं मिला भगवान मालिक, एक गिलास में तोड़ा है। उस समय अमित कुमार वीडियो थे, एक गिलास में बेचारा हुआ अवधेश सिंह तोड़ा है, अनशन बना दिया, बैठल थे ब्लॉक में आ गए थे, वहाँ एक गिलास में सब तोड़े हैं। कहा उनको संतुष्टि मिला कि आप जमीन को जोतिए कि वहाँ का बरकरार रहेगा, कहाँ रहेगा ये बरकरार मिला अभी तक पता है। थोड़ा सा शॉर्ट में बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं। और
वो हमको लगता है 15-20 दिन से तैयारी भी चल रहा है, 2 महीना तैयारी चल रहा था, डेट भी फिक्स था, सबको पता था कि वहाँ प्रोग्राम होने वाला है, तैयारी जबरदस्त तरीके से। आप ये बताइए कि उसी गांव में एक मीटिंग फिर से रख दिया था, अवधेश सिंह रखे थे ना, तो आप बताइए हम लोग का प्रायोजित कार्यक्रम के दिन ही अगर मीटिंग रखें तो हमारी गलती है, समझ रहे बात को, ये नहीं होना चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। और दूसरी चीज़ है, हम आपको इसलिए हम लोग इतना लोग जमा हुए हैं क्योंकि आपको उसी संगठन के साथ जाना चाहिए जो संगठन आज तक संघर्ष करता है। हम लोग को कई को न गिना दिए जी, दुनिया खाल का जमीन, जोरकट का जमीन, चेनाबाद का जमीन, है ना, किसी का भी कहीं मामला होता था हम लोग पकड़े हैं हम लोग ना। और अभी वो मामला फुलवरिया का मामला है, वो भी हम लोग के पास आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आया। तो फुलवरिया का जमीन भी अब हम लोग 4 आदमी थोड़े ना, इसलिए फर्स्ट वाला ही बोलते कि 4 आदमी मिलकर हर जगह संभव है, कहीं जाकर लड़ाई लेगा। तो उसके लिए हर पंचायत में, हर ब्लॉक में हमरे जैसा इनके जैसा युवा पैदा होगा तभी ना बोलेगा, संभव है कि नहीं? तो ये संभव कौन कर सकता है? आपको इसीलिए चलो भैयारी पंचायत हम लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि संवैधानिक तरीके से कोई भी लड़ाई लड़िएगा तो आप जीत जाइएगा और उसको सही तरीके से जवाब दे पाइएगा। इतना तो कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ ऐसा ये वाला मामला नहीं होना है कि मतलब इधर अजय जी आज मीटिंग रखे उधर आज तो समाज का हम लोग का होता था, हमको ज्यादा तंग करते थे ब्रह्मोपाल सिंह के सरपंच है आज भी थोड़ी बात है, कहीं भी मीटिंग होता था तो हमको जरूर कहते थे क्योंकि उसी क्षेत्र में हम ज्यादा हमारा कार्य करता था, वही करते तो बोला करते थे कि रामराज जी एक बार चलिए ना वो वाला मीटिंग वहाँ, तो मीटिंग में जाते देखा कभी कभार गए भी, लेकिन देखते थे कि वो लोग सांप उठीला बदाम उठीला अखंड करना है, कीर्तन करना है, इसी में सी मजा था। तो अखंड और कीर्तन के पास होना शुरू से लेगा, क्योंकि आज तक पूरा जीवन में किसी भी तरह का एक पूजा भी हम नहीं किए, इससे पूजा पाठ से बिल्कुल जो पाखंड हम बड़ी दूर है वाला में ना हमारे पास न टीकी देखिएगा, ना कोई माला देखिएगा, ना हाथ में किसी तरह का धागा वाला देखिएगा, शुरू से। ऐसे नहीं कि आज हम बदल गए हैं, आज आए हैं आपके बीच में, तो हमारा शुरू से ये हमारे घर के लोग, समाज के लोग, सब लोग जानते हैं। मारने लगे तो क्या कहेंगे हमारे बाप को इज्जत कर रहा था तो मार रहा है तो मार देते हैं। ये कौन सा सोच है भाई? ये हमारा बाप के अगर दूसरा आदमी इज्जत प्रतिष्ठा दे रहा है और तीसरा ही आदमी पीट रहा है जाके, अब हम कहें कि नहीं वो इज्जत कर ला, वो ले गया था ना तो भले पीटा है, पीटा नहीं। ये हमारा सोच होगा, तब आप कहेंगे कि हम कहाँ जाए, कौन संगठन में जाए। रात में हम भी कुछ लोगों को सूचना दे रहे थे कि भाई कल संविधान बनवाना है तो करना है, करना है, तो कुछ लोग बोले कि कहाँ जाना है चाचा? अरे कहाँ जाना आपको नहीं मालूम है, 29 के हुआ है तय हुआ है तो मालूम होगा। तो नहीं वो 17वां वाला किस तो लेने उधर भी रखे हैं, तो लगा कि जाइए रखे हैं, तो अगर भाई वही जाना रहा तो जाइए, क्या मदद करेंगे? हर आदमी तो स्वतंत्र है ना कि कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, हम किसी को क्यों रोकने वाले कौन होते हैं? नहीं चाचा ही नहीं आएंगे, हालांकि वो कभी नहीं बोल रहे हैं, जिनसे बात हुआ ऐसा हो नहीं, तो लगता है कि तो साल से ज्यादा हो गया, करीब 1.5 या 2 साल हो गया उस संगठन के जाने हुए, और इसके बाद अभी संविधान, यहाँ संविधान पर चर्चा हो रहा है तो वो संविधान पर हो रहा है ना, वह भी संविधान पर हो रहा है। अब हमारे पास भी उनका संविधान के प्रस्तावना आया, तो हम देख रहे हैं उसमें कोई मिश्रा जी है जो संविधान बनाए, नियमावली जो बनाए हैं वो मिश्रा जी है, पंडित जी है, तो कोई कम है ये नहीं अपने आप को, है ना। लेकिन जब संगठित होने वाला बोलिएगा, कुछ करने के लिए बोलिएगा, तो बोलने वाला पर पहले सर काहे नहीं बोलो, कुछ बात होगी का मतलब लगता था कि कुछ कम बताओ ना ना धान एकरा कमाएला हम एक साथ दे ये ने चलो ने चलो ने बस क्यों 12 हुए में ठीक है ना, गुलेल चलाइए, मछली भाजिए, खाइए, है ना, तो दूर रहिए। तो ये संगठन जो है आज कितना दिन हो गया, 29 तारीख के बाद देखिए 29 के नाम होता है कि एक संविधान बनाइए, और उसके बाद देखिए संविधान बना के इन लोगों ने रख दिया। तो पढ़े लिखे लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, करने वाले लोग हैं, है ना। तो करने वाले के साथ, संघर्ष करने वाले के साथ, जो ईमानदारी से समाज के लिए लगा हुआ है, उसके साथ समाज नहीं खड़ा होगा तो किसके साथ खड़ा होगा? आज तक क्या क्या हो रहा है, जी के साथ तो अर्जित प्रदेश का क्या क्या नहीं हुआ,
सब हम लोग सब जुटे कि नहीं जुटे, लेकिन कई दिन वो लोग अपना बहनों से बोला भी क्या नहीं काहे बोलेगा, आज- फलाना लोग कर रहा है, आज क्या लग रहा है नहीं आ रहा था। आप कह रहे हैं कि अगर क्या किए हैं? ठीक है उद्देश्य या कहीं भी हो तो आ जाएगा। और कहीं भी हो, लेकिन हमारा समाज के आदमी है। कल अगर कोई पंडित पीटेगा तो हम लोग चुप रहेंगे क्या? क्यों अलग संगठन था इसलिए पीटा रहा है? चेरो चेरो की बात होगा तो अलग है, चेरो अध्यक्ष के पीटे या चेरो भी पीटे तो अलग बात है, जाकर पंचायत में समझौता करेंगे। लेकिन कोई पंडित अगर पीटे, कोई राजपूत पीटे तो हम लोग कैसे चुप रहेंगे? सोच सकते हैं क्या सपना में भी कि तो सोच को तो बढ़ाना पड़ेगा ना। कुंठित मानसिकता में, कुंठित सोच से अगर आप कोई संगठन खड़ा कर रहे हैं तो कभी संगठन चलेगा नहीं। आप एकदम बिल्कुल साफ और फ्रेश रहिए, फ्रेश माइंड से करिए और समाज के हित के लिए करिए। अपने लिए किसी सोच दीजिएगा कि हम अपने लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाइएगा। आप सोचिएगा कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए करना है, तो आप बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा। तो इस सपना लेके आपको चलना पड़ेगा, इसलिए भाई बटना नहीं है। आप देखिए कि हमारा कहाँ जा रहे हैं, भला ये कौन क्या कर सकता है ना। तो अभी तक हम जैसे आदमी इसीलिए सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, और देश जी के नेता बनाया हुआ हमारा ही है ना। जब हमारा संगठन के जब काम चलता था तो महीना में 2-4 धरना प्रदर्शन हम लोग होता था, कभी पार्टी में, कभी सतबरवा में, कभी देसी में। तो सतबरवा में जान के हमारे साथी लोग पूछते थे कि इनको संचालन देंगे, तो हम बोलते थे कि अवधेश जी को दीजिए। हमको लगता था हमारे समाज में जादू थे, भूया भी थे, उराव भी थे, सब थे। लेकिन हम सोचते थे कि वो हमारा समाज का आदमी नेता बनेगा, तो कहते थे कि अवधेश जी का संचालन करने लग देते थे। तो छोटा ही से करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो नेता बने हैं। अब सवाल है कि क्यों भटक रहे हैं, ये एक अलग चिंता का विषय है, लेकिन है हमारे ही समाज का आदमी। और हमको यही लगता है नहीं, देखिए हम लुका छिपा के नहीं बोलते है ना। हरे राम से होंगे रामचंद्र सिंह हम लोग के भले ही माननीय विधायक है, हम लोग के समाज के हैं। अब हम लोग क्योंकि सब समाज के आदमी है, जो बोलने में कोई इज्जत नहीं है। कितना चौथा बार में बने हैं, चौथा बार में स्वतंत्र रूप से आप कह लीजिए कि रामचंद्र सिंह के तरफ से आज तक चेरों के लिए कोई प्रस्ताव आया है क्या? कभी चेरों लोग को कहे हैं क्या कि हम लोग एकजुट होकर के कुछ सोचना चाहिए और इसके लिए हम कुछ करने वाले हैं, करेंगे? ऐसा कभी आया है क्या? अरे आप गए हैं तो थोड़ा पैरवी और भी कर दिए, वो अलग चीज है। लेकिन उनके तरफ से कभी दिल से निकल के आया कि हमको चेरों के लिए कुछ करना है? आप बनिका विधानसभा क्षेत्र में आज तक कोई चेरों के उदाहरण के बोल सकते हैं कि फलाना चेरो रोड पर था और उसको आज हम लाखपति बना दिए हैं? अरे विधायक लोग के काम का है, ठीक है, पता ये सब करवाना करना ना, पैसा कमाना है, पैसा कमवाना है। कई वो चेरों के रेगन के आज तक कमा कर मजबूत कर दिए। क्या बाहर सवाल के बोल सकता है कि हमारे विधायक जी के चलते आज जो है हमारा पक्का टुकड़ी मकान है, हमारा घर, हमारा बच्चा जो है यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है? कोई है ऐसा बोलने वाला? एक चेरो तो ऐसे लोग अगर रहे संगठन में और शीर्ष में रहे, कई दिनों समाज में आके इस तरह से बैठेंगे? कहाँ उनके पास में मौका है कि आप बैठ के आपको प्रेरित करेंगे? समय कहाँ है ना? तो ये सब हमको हमारा पसंद का चीज नहीं है, हमारा पसंद का चीज नहीं है। कि लोग जो भी हो, कोई मान नहीं है, हम मान नहीं रहते, जहाँ आप है वहाँ हम भी रहे, है ना। तो ये होना चाहिए कि अगर हमारे, चूंकि समाज का संगठन, ये कोई विधायक का तो संगठन है नहीं, ये तो समाज का संगठन बन रहा है। तो समाज का मतलब सब बराबर है, लड़ना है तो बराबरी, गिरना है तो बराबरी, या जिसका जहाँ जो जिस लायक है वहाँ योगदान करे, है ना। चलिए तो ठीक है, नाम लिया गया। हमारे समाज से प्रबोध आदमी पहला IPS है, बेचारे दूसरा IPS कभी नहीं है, बंदे रिटायर भी कर गए। तो क्या सोचे आज तक चेरों के लिए कभी कुछ एक दो बार मीटिंग में आए थे, गए थे, तो कहते हैं तर्पण वाला उन्हीं के शुरू किया हुआ था। अरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर शुरू करिए, वो उसको घेरना है, तर्पण तो हो ही रहा है। आप शुरू करिए, मत करिए, जिसको करना है करिए रहा है। आप जनहित के लिए शुरू करिए कि सारे लोग जो जमीन का जो लड़ाई है, मुख्य जो मुद्दा जो उठाया गया, फिर इसको बड़ी डीपली जब अध्ययन करिएगा कि इसमें कोई ऐसा समाज का मुद्दा नहीं है जो चेरों के बीच में है, जो चेरों का समस्या है, जिसमें इसका निदान नहीं है। इस बायोलॉजी में, इस नियमावली में सब कुछ निहित है ना। तो सिर्फ चेरों के समस्या के लिए ये जुड़ा हुआ है, ये काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी
अगर आदिवासी के साथ में आपका तालमेल होगा तो करेंगे, अलग बात है। लेकिन ये जो संगठन जो होगा वो बिल्कुल केरो का है, और केरवे से अजय जी थोड़ी विधायक बनने वाले हैं। विधायक बनने के लिए इनको भूया के में भी जाना है, मुस्लिम में जाना है, यादव में जाना है, कोयली में जाना है, कमार में जाना है, हर जाति में इनको जाना है। तो विधायक बनने के लिए ये हर जाति के नेता है। लेकिन हमारे समाज के आदमी थे, जब समाज बैठेगा तो अजय जी को भी बुलाइए करेगा कि आप भी आजादी सुझाव रखिए। इसलिए अजय जी विधायक के उम्मीदवार है, इसका मतलब कभी टीका टिप्पणी ये कोई बर्दाश्त, अगर जहाँ भी टीका टिप्पणी होता है तो ये बर्दाश्त करने की जो विधि है उसको बढ़िया से समझाइए और बैठा के समझाइए, क्लास करिए ये बात आप बोला कैसे। इसलिए इनका संगठन नहीं है, ये हमारे बेटा अजय जी को निकाल रहे हैं ना। अभी हुआ विषय में है कि युवा को हम लोग को आगे बढ़ाना है, नेतृत्व का विकास करना है। तो नेतृत्व का विकास का क्या मतलब है? अजय जी जैसे जैसे लोग हमारे गांव में हो, मोहल्ला में हो, पंचायत में हो, कल अगर हमारे कुशलिया बने भी अगर अजय जी सालों का परिपक्व जब कार्यकर्ता हो जाएंगे तो इनको यहाँ से जाने का क्या जरूरत पड़ेगा? उन लोग वहां समझेंगे, सीओ वीडियो को उन लोग समझाएंगे। तो ये नेतृत्व विकास वही चीज है, क्षमता का विकास करना है। ये जितने भी जानकारी आज इनके पास में है, त्रिपुरारी जी के पास में, आशुतोष जी के पास में है, वो जानकारी धीरे धीरे हमारा जो पढ़े लिखे युवा वर्ग है गाँव देहात में जो रह रहे हैं वहां तक वो जानकारी दिया जाए। इसीलिए बोला गया है कि युवा नेतृत्व का विकास करना है। और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा तो अजय जी है कल और विधायक के लिए तैयार हो जाएंगे, और कोई आएंगे, कल पार्टियों से कहेंगे। फिर अब यहाँ से हम काम करते करते जब अनुभव होगा, पहचान हो जाएगा, तो लोग डिमांड करने लगेंगे आप आइए चुनाव में। जिस तरह से आज पार्टी के साथ ही लोग हैं, हमारा डिमांड सब दिन जिस दिन मधु सिंह मंत्री थे, मधु सिंह से हमारा आमने सामने लड़ाई हुआ था। आमने सामने मधु सिंह हमारे लिए सावधान सभा का आयोजन किए थे जिस समय वो मंत्री थे। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, हम आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और 3000 से ज्यादा हमारे पास में जनता है। और मंत्री रहते हुए जब साइकिल वितरण करने आए थे तो 300 आदमी तब किसी ने बोला कि इसे ये आदमी आपका इस बार का चुनाव गड़बड़ा देगा, तो सावधान सभा किए। मेरे पास अगर नाम है तो बिकने वाला नहीं है, लेकिन हमारे आदमी 10-5 हज़ार रुपया लेगा चुनाव जीत जाएगा। अजय सिंह जी ने कहा अरे जब प्रण लिए हैं तो उसको पूरा करने दीजिए। मुझे ये सबसे पहले हमारे पास आया जब हम लोग को मिली है कहे कि हम लोग हम ऐसे आए हैं कुछ नहीं है, ताकि आप प्रचार करना विधायक लड़ना है, उसके पास कुछ नहीं। हम तुरंत हम लोग एक दिन व्यवस्था किए जाइए, पहले आप पहले छपवाइए, इसके बाद न अब तो शुरू बात का बात है अब दूसरी बार तो करने का मतलब जहाँ जहाँ गए ना हम भी इनका प्रचार में मिले तो उन लोग हमारी जाति में कटच करने वाले भी मिले तो कहेंगे जिन आदमी में चले लेकिन राजा का नाम ही नहीं लेना है। मैंने ऐसा बात कर दो इनकी तरफ भी मैंने जहाँ भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा है कि ऐसे अब सबको बात तो सुनना जरूरी नहीं है, जात पर जितने भी हैं लेकिन मेरे राजा को जात काले भी थे, सब जात करते राजा ऐसा है कि सबको मान सम्मान दिए, ऐसा बात नहीं है कि ब्राह्मण काट दिए। अगर उसमें भी हमारा में भी खोट है, जो आदमी है एक आदमी में खोट है तो सबको नहीं बदनाम है। हम तो अब वो कहे कि हम अब पूजा पाठ हम तो पूजा पाठ करते हैं। हमारे यहाँ को दैरो नारायण आचार्य की डंडियों से हमें हमारे जहाँ भी हमारे पिताजी भी किए हैं, हम भी किए हैं, बल्ली नारायण से भी आएंगे पंडा वशिष्ठ नारायण चाहे कोई अभी आचार्य कर दे, हम जहाँ कहते हैं वहाँ चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। हम उस तरह से पूजनीय उसको मानते हैं सब। तो ऐसा नहीं है कि वेद राजा के पूजनीय कोई नहीं थे, ब्राह्मण थे। लेकिन ब्राह्मण अब ब्राह्मण वगैरह ये देखिए लोग संस्कृत में जब पढ़ते थे तो माधव पाठक हम लोग थे, वो बोले कि ब्राह्मण में मूर्ख होता है, ब्राह्मण में विद्वान होता है, ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। समाज जाति का नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, सोच नहीं कि मास्टर नहीं है। हम लोग देखिए एक छोटा सा पारा शिक्षक है, हम पहले को निर्माण करता है। हम निर्माण करेंगे तो वही बचा जा करके आगे कहाँ लक्ष्य और काफी करता है, कॉलेज जाता है तो सबका सीढ़ी है हमारा निर्माण करना। तो सबसे पहले निर्माण करता कर अभी होता है, जब निर्माण नहीं रहेगा तो आगे जाके क्या करता है। इसलिए है कि मतलब है कि इतना ही इनको एकदम दिल से करिए कि एक जनरल से लड़ना है,
ये हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ जनरल सीट से लड़ना है, हम इनका नहीं है कि खाली आदिवासी है आदिवासी उठा है। जनरल सीट से लड़ने के लिए एकता बनाना होगा और समझे ना, एकता में तो बल है कि करना ही नहीं है और हम लोग में कमी भी नहीं है भगवान की दया से, लेकिन इच्छा जो जाए होता जैसे पानी की प्यासी महेश नहीं आवत आप ज्ञान क्या सुना क्या मात्रा क्या काशी घर में खरी वस्तु ना सुझे बाहर को जन जाती मृत नाभि माही कस्तूरी बन बन उदासी। हम लोग मृत नाभि में कस्तूरी है, हम लोग की जाति यहाँ राजा है महाराजा है, लेकिन कहाँ हम लोग दूसरा में भटक रहे हैं। कोई नंगाई भी रहा है तो कोई आलू से भी रहा है। अरे अपना हम लोग नाभि में कस्तूरी है, हम लोग 200 वर्ष राज किए और आज है कि जो 10 वर्ष 5 वर्ष राज किया है। एक दिन आलोक जी के गए तो हम कुर्सी पर बैठ गए, हमारा चाचा थे, अरे पूछो ना विधायक जी आए हम बैठे थे, हम की सारा 200 वर्ष हमारा ऊपर बैठा, हम इसको 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं। वही बताएगा हम नेता जब भी हम इनको दिल से कहे कि आप आगे आइए, हम लोग जितना मदद होगा उतना मदद करेंगे और लास्ट में हम वोट ला के मिले से छोड़े सीआरपी से अगर उठाना भी पड़ जाए ना, हम तो झारखंड मुख्यमंत्री के सांसद तो बहुत सांसद प्रतिनिधि हैं, हम उठाना भी पड़ेगा तो हमारा दिक्कत नहीं है, समझे ना। लेकिन आप लोग सही रहिए, पता होना चाहिए। आज बैठा जी जानते हैं, आज भी अगर मिलेगा ना तो हमको पैर छू के प्रणाम किए हैं सत्याराम जी ने, और तू कहे कि तुम पारा टीचर में छोड़ दो हम प्रतिनिधि बने रहे, लेकिन हमको वीडियो साहब थोड़ा सा समझाए ना, इसकी गुरु से बड़ा कोई पद नहीं है विजय जी। आप इतना बड़ा त्याग किए हैं तो गुरु से बड़ा पद नहीं, आप टीचर से भी किए हैं 90 में, तो हम कहेंगे अरे बराबर नहीं कीजिएगा, कहने कमाइयो करके करोड़ों रुपया कमाएंगे तो कहेंगे उग्रवादी है, लेकिन गुरु है हम शिक्षा देंगे तो आने वाला दिन रिटायर होंगे ना, तो अभी जाते हैं प्रणाम गुरु जी। जो अभी पंडित जो कर रहे जो मेन अभी कपूर जुड़े हैं टिकट भाषा वाला, उन लोग भी आते हैं प्रणाम गुरु जी, अभी क्या है प्रावधान हो गया प्रणाम करना, तो हम गिरी जी हम नहीं हैं कि हमको प्रणाम कीजिए समझे ना, तो गिरी जी के कोई डर से भी कहता है, तो लेकिन हम हैं जो ऐसा है कि उनको कहे कि पार्टी भी जाएंगे ना हाथ मिलाएंगे, तो हम कह रहे ब्राह्मण है आपको वोट लागेंगे, आप आशीर्वाद दीजिए आने वाला दिन, तो वो कहेंगे ना कहा राजा साहब कब आ पाइएगा, अरे हम कहेंगे हम लोग दिन में जब खुलेगा तब ना, हम लोग तो सुते हुए हैं यहाँ नाशा ले रहा है और सो जा रहे हैं, पर शाम के अब पता ही नहीं है क्या। अभी भी उदाहरण रूपी हम कह रहे हैं, इसमें जितने भी शिक्षक बड़े बड़े पदाधिकारी भी बहुत के लेकिन चैनल हुए, लेकिन हम पारा टीचर से कह रहे हैं कि अपने बहू को पढ़ाने जिस समय वो शादी की बीएससी पर, आज उदाहरण रूपी है कि उसको एमएससी करा के और उसको मैंने अपना तैयारी भी की, आज मैंने देख लीजिए वो प्रोफेसर है, एक उदाहरण रूपी। तो हम कभी ऐसा है 12,000 रुपया मिलता था पारा टीचर, पैसा तो साइड से हमारा भी है, लोग जानता भी है, हम तो यहीं अभी बता देंगे कि सुबह में भी एक गुरु जी के दिए हैं 40,000 सूदे नहीं भर पा रहे हैं, आज भी अभी तस्वीर करके आ रहे हैं हम यहाँ नहीं आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में निकल जाए कुछ न कुछ हम ऐसा छींटे हैं, लेकिन हमने अपने से दिया महाजन को दिए हैं। इसलिए इस दिमाग से निकाल देना है कि हम किसी के कंपटीशन में कुछ कर रहे हैं, वास्तविकता के लिए कर रहे हैं, जो जरूरत है उसके लिए गार्जियन हम आवाज जो है कि लोग के बलगला कर रहे हैं, पर लिए जवाबदेही जिम्मेवारी नहीं मिलेगा तब तक हम इस संगठन का और व्यय दृश्य कैसे देखेंगे। तो संगठन को विस्तार के लिए आप सभी के बीच अब संगठनात्मक जो है ढांचा तैयार होगा। सुरेंद्र जी ऐसी हैं एक शेड्यूल भी दे दिए तो हम एक्सेप्ट कर लेते, करते नहीं करते, लेकिन नहीं आने का मतलब क्या है, हम लोग नहीं जाएंगे। फोन किए थे आप 13/7/2025 को, ठीक है, बैठक में सभी मूल्यों को समझने के बाद उपस्थित लोगों ने चेरो आदिवासी भयारी पंचायत के रूल्स रेगुलेशन एंड बायलॉज संविधान तथा पदाधिकारियों के कार्यभार को भली भांति समझने के उपरांत हम ये चाहते हैं कि उधर से आवाज आए। निम्नांकित व्यक्तियों ने खुलकर स्वेच्छा से संगठन के साथ कार्य करने की इच्छा जताई है। आप लोग खुद बोले कि कौन आना चाहते हैं, हम जिनका अभी तक चयन नहीं हुआ, आप खुल के बोले कि हम भी भैया इस संगठन के साथ आना चाहते हैं, आपको हम लोग बकायदा ला के डिस्कशन कर दें, वो जिम्मेवारी आप लोग को सौंपेंगे ताकि हम लोग के साथ आप मिलकर काम करें। अपने से
अच्छा सा है, बोलिए हाथ उठा के बोलिए, जवाबदेही कौन लेना चाहते हैं? तो हाथ उठाएं। हम करना चाहते हैं। को जो आज आए हैं, आज आप कुछ न कुछ संगठन में अपना पद लेके जाइए, जिम्मेवारी हम लोग को दीजिए कि आगे ऐसे करना है, मार्गदर्शन हम लोग ये करना है कि हमारा जो समाज के लिए हम उजागर करना चाहते हैं मीटिंग वगैरह के लिए, और हम बनाए हैं होगा ऑफिस सब कुछ लगाते हैं, मतलब उसमें 2 महीना के अंदर हम कर देंगे। ऑफिस रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। एक बहुत बड़ी समस्या 9:30 बजे तय की है कि यहाँ आपके साथ में एक पॉजिटिव एनर्जी चलता है, सकारात्मक ऊर्जा होता है, और वहाँ गए और अंतिम तक उसका रास्ता निकल गया, और सर्वसम्मति से हम लोग पूरा पंचायत ग्रामीण बैठ के मोहर माते मुखिया में मोहर लगा दिए और वो मामला सुलझ गया। ठीक है, तो हम लोग को ऐसा भी करना है, कहीं अगर हम लोग जाए, जैसे आप लोग दोनों के एक ही हैं, एक ही गाँव के, एक ही मैंने जो दिए गए, ठीक है, ये मामला बहुत दिन से अटका हुआ है। कोशिश हम लोग करें कि आपका वाला मामला हम लोग खुद चल के वहाँ जमीन देख के उसमें कुछ न कुछ हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये है थोड़ा सा कि अगर कोई भी पंचायती या कोई भी संगठन को आप बुलाते हैं तो कुछ संगठन का भी बात आपको मानना होगा और कुछ अपने तरफ से भी आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जब तक झुकिएगा नहीं तब तक आपका मामला का आसान कभी सुझाव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मामला है और उनका तो जबरदस्त लड़ाई मजबूरी वाला, तो उसको भी हम लोग आज थोड़ा सा देख लेंगे सरसरी निगाहों से, उस पर क्या किया जा सकता है। हालांकि हमको उस केस का A to Z पता है, मतलब कि कहाँ क्या दिक्कत है। ठीक है, तीसरा आदमी को फायदा लेने के लिए होता है ना कि घर फूटे और गवार लूटे, वही स्थिति पकड़ाना होगा। हम जाकर सीधा सी बात है कि हम हमेशा इसको 2-3 दिन के अंदर हम लोग तय करें और उन रास्ते पर चले, कहा हो रहा है संख्या में चले, एक से व्यक्ति नहीं संख्या में चले, और उस चीज को देखें कि आखिर तुम किस तरीके पर किस अधिकार से तुम आए हो, क्लियर कर है ना। ये नहीं रोकेंगे उसको, तुम तब तक कुछ कर देंगे। हाँ, ये तो बात सही है ना, इसलिए हम लोग 2-3 दिन के अंदर अच्छे तरीके से वो जिला वाइज प्रभारी बनाते हैं उसी में से वो भी करेगा, जैसे यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा उनका भी सपोर्ट मिलेगा। हम लोग इतना ड्रिल किए हैं, कोई दाग नहीं लगा सकता है कहीं, समझिए। अफसर से ले ले हर जगह उस तरह के थे तब ना। भारी पलामू जिला 2040 बारवा पलामू जिला उपाध्यक्ष। अगला नाम है अरविंद सिंह चेरो 7बारवा प्रखंड अध्यक्ष। अरविंद जाइए जाइए जाइए। 7बारवा उपाध्यक्ष 7बारवा प्रखंड। सरजू सिंह पाटन खजरी वाले पाटन प्रखंड प्रभारी। अगला नाम मोला सिंह पाटन हिराल पाटन अध्यक्ष। सजबल सिंह पूर्णाडी पाटन से प्रखंड उपाध्यक्ष पाटन से। प्रकाश सिंह चेरो बाकी प्रखंड अध्यक्ष। ठीक है मोटपुर ही मेदिनीनगर प्रखंड उपाध्यक्ष। अपन पोस्ट याद रखिएगा सर, बड़ी काम करना पड़ेगा। हाँ, तारीख वगैरह सिंह मैनका सलाहकार अजीत अमित सिंह मेराल पाटन प्रखंड सचिव। मोटपुरी प्रखंड प्रभारी सदर। सिंह मनातू सचिव प्रखंड मनातू। संपत सिंह पुतली
उपाध्यक्ष प्रखंड सुषमा देवी पाकी महिला प्रखंड अध्यक्ष पाकी बैठाइए बैठाइए ना बैठाइए। महिला प्रखंड अध्यक्ष सदर अब क्या कीजिएगा? नागेंद्र सिंह चुनका प्रखंड अध्यक्ष चुनका मनातू लातेहार जिला से अरुण सिंह चेरो राजकिशोर सर आइए सर। चेरो लातेहार से चेरो पलामू जिला सचिव आइए सर कहाँ? लोकेंद्र सिंह यही है सर। बाकी प्रखंड सचिव रिपीटिंग हो गया ना जगह उपाध्यक्ष बाकी प्रखंड उपाध्यक्ष और ये इतना ही नाम आया था आज के लिए। बाकी जो नाम उस दिन दिए क्या मर्दन है बदलाव के लिए कहाँ चल गए सर आप? चेरो जिला उपाध्यक्ष पलामू यमुना सिंह चेरो जिला उपाध्यक्ष पलामू अरविंद सिंह चेरो सतबरवा प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप सिंह चेरो सतबरवा प्रखंड उपाध्यक्ष खजूरी सिंह पाटन से पाटन प्रखंड प्रभारी सरजू सिंह अरे ध्यान नहीं देंगे आप लोग मोहना सिंह गदिमल सिंह काश सिंह चेरो अमित सिंह चेरो सचिव प्रखंड मनातू संपत सिंह कुतरी पाकी प्रभारी मनोज सिंह चेरो पोखरा महिला प्रखंड अध्यक्ष नागेंद्र सिंह चुनगा बिहार से नंदकिशोर सिंह पलामू जिला सचिव मनातू से लोकेंद्र सिंह बाकी प्रखंड सचिव प्रभुनाथ सिंह चेरो चेड़ाबाद यही वीडियो सही है। हाँ चलिए चेरो साथे को समस्या है बैठले बैठे वो बोल दे रहे चेरो साथे को समस्या क्या है कोई ना कोई सीखा नहीं है जो हमार फोटिया कटे रहे हमार फोटिया कट गया। चलिए नारा लगाते हैं महाराजा मेदनी राय अमर रहे महाराजा मेदनी राय अमर रहे साबल राय अमर रहे भूखन सिंह चेरो अमर रहे चेरो एक का जिंदाबाद चेरो एक का जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो लड़ेंगे लड़ेंगे। तो मेरा नारा छोड़ रहा था वहाँ से
जितने भी चयनित पदाधिकारी हैं नंबर के साथ उनका लिस्ट वगैरह सब जारी कर जाएगी। कभी भी जिला कमेटी का बैठक हो तो सारे लोग उपस्थित हो गए। क्या का नंबर हम लोग को छोटा नहीं ना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। आप सभी पधारे। अगला मीटिंग जहाँ भी खबर हो तो नहीं आते, ये सब सही है कि नहीं? बताइएगा। तो अगर हम लोग अच्छा कर रहे हैं तभी लोग आ रहे हैं। बहुत लोगों को सिर्फ कानो कान खबर मिला है कि वहाँ पे मीटिंग है और चेरो आदिवासी भैयारी पंचायत के लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो सारे लोग आ गए। और धन्यवाद के पात्र इसलिए भी है क्योंकि, और सबसे बड़ा तो हम इनको धन्यवाद देंगे, नमो भुला जाता है राम बदन जी कि अब जो है हमारा चेरो आदिवासी भैयारी पंचायत का जो कार्यालय है वो इनके मतलब जो बनाए गए भवन है वहाँ पे होगा। और हम लोग अगला बैठक जो हम लोग करेंगे वो कोशिश करेंगे कि आप उसको साफ सफाई करा के तैयार रखें। अगला बैठक वहीं करेंगे। जिला कमेटी का जब बैठक होगा 25 तारीख को लगभग, वहाँ हम लोग करेंगे। और फिर से एक बार आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप आए। ठीक है, मटपुरी और खजरी वाला थोड़ा सा रुकेंगे, बाकी हम लोग यहाँ से जो लोग हैं वो विदा चाहते हैं, आप यहाँ से विदा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जगत नारायण सिंह मटपुरी ना, ठीक है, नंबर दे दीजिए ना काटिए। ये सब IAS बनेगा ना तब जाके होगा। ये भीख मांगे से नहीं होगा, बनना है ना। बाल बच्चा को IAS बनाना होगा। इतना जब छोटा थे तो अम्बेडकर